हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नातेदारी की श्रेणियाँ या प्रकार। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था नातेदार किन्हें कहते हैं या नातेदारी किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के नातेदारियाँ होती हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के अनेक संबंधी होते हैं। कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे निकटता कम होती है, यानी जिन्हें हम दूर के संबंधी मानते हैं। ये नज़दीक के हैं या दूर के, इनको विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है तथा इनकी व्याख्या की गई है, जिससे इनके द्वारा संबंधियों का कर्तव्य, अधिकार तथा सामाजिक भूमिकाओं का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके। नातेदारी की श्रेणियों के लिए मुर्डॉक ने विभाजन किया है। उन्होंने 4 प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की हैं। मुर्डॉक के अनुसार प्रथम श्रेणी है प्राथमिक संबंधी। प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिनसे कर्ता का सीधा संबंध होता है, यानी कर्ता के बीच में और संबंधी के बीच में कोई अन्य नहीं होता, उनके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता। जैसे पति और पत्नी विवाह संबंधी होते हैं, इनका सीधा संबंध होता है। इसके अलावा माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये सभी प्राथमिक संबंधी में आते हैं। प्राथमिक संबंध 8 प्रकार के होते हैं। 2 संबंध वैवाहिक होते हैं और 6 संबंध रक्त संबंधी होते हैं। जिस प्रकार से पति का पत्नी और पत्नी का पति के साथ संबंध, यानी 2 प्रकार के संबंध हो गए। और 6 के अंदर ये होगा कि पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन, यानी भाई का भाई से संबंध, बहन का बहन से संबंध, भाई का बहन से संबंध, बेटे का पिता से संबंध, पिता का बेटे से संबंध। इस प्रकार से ये 8 संबंध होते हैं। दूसरा है द्वितीय संबंधी। द्वितीय संबंधी कुल 33 प्रकार के होते हैं। वे संबंध होते हैं जिसमें कर्ता का प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी से संबंध होता है, यानी कर्ता का प्राथमिक से सीधा संबंध नहीं होता, उनके बीच में एक मध्यस्थ होता है। जैसे कर्ता के पिता का पिता, यानी कि एक तो संबंध था पिता और बेटे का डायरेक्ट, जिनके बीच में कोई भी बीच मध्यस्थ नहीं था, पिता और पुत्र, पुत्र और पिता का सीधा संबंध। लेकिन द्वितीय संबंधी में बेटे का दादा से संबंध, ये बीच में कौन आ गया? पिता, यानी पहले दादा फिर पिता और फिर बेटा, पहले बेटा फिर पिता फिर दादा, यानी पिता जो है वो बीच में है। तो बेटे का दादा से जो संबंध है वह द्वितीय संबंध कहलाएगा, क्योंकि पहला संबंध उसका अपने पिता से है और दूसरा संबंध उसका अपने दादा से है। तो पहले उनको पिता से सीधा संबंध और उसके बाद में दादा से उनका संबंध। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अन्य संबंधी जैसे कर्ता की दादी, पिता की माता, नाना, माता के पिता, चाचा, पिता का छोटा भाई, नानी, दादा, चाची, पोती, बेटे के बेटी आदि सभी संबंध जो हैं वो द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। कुल 33 प्रकार के ये होते हैं। इसी श्रेणी में जो है वो तृतीय जो संबंध जो कहलाएंगे वो है तृतीय संबंधी। तृतीय संबंधी 151 प्रकार के होते हैं। इसमें कर्ता का जो संबंध है वो प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी से होता है, यानी कि एक व्यक्ति और संबंधी के बीच में 2 लोग आ जाते हैं। यदि हम 4 अंगुलियों को खड़ा करें तो एक पहली जो अंगुली है वो व्यक्ति की होगी और चौथी जो अंगुली है वो उसके संबंधी की होगी। इसके बीच में 2 लोग आ जाते हैं। 2 लोग का मतलब ये है परदादा, दादा, पिता और बेटा, 4। तो पहले जो संबंध था वो था पिता और बेटे का डायरेक्ट। दूसरा जो था वो बेटे का दादा के साथ, उसके बीच में पिताजी आ गए थे। उसके बाद जो तृतीय संबंधी की हम बात करते हैं तो ये है कि जो बेटा है उसका अपने परदादा से संबंध। तो परदादा से संबंध के लिए बीच में बेटे के बाद पिता, पिता के बाद दादा और फिर परदादा आते हैं, तो यानी 2 व्यक्ति बीच में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम तृतीय संबंधी कहते हैं। यदि हम इसके अन्य उदाहरण देखें तो ससुर के पिता, साले की पत्नी, साली का पति आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं जिनके मध्य में 2 लोग आ जाते हैं। ये डायरेक्ट संबंध नहीं होते हैं।
इसी श्रेणी में जो चौथा जो प्रकार है वो है दूर के संबंधी। मूडो के अनुसार तृतीय संबंधी के प्राथमिक, द्वितीयक आदि जो संबंधी कर्ता के दूर के संबंधी कहलाते हैं। मूडोक ने इन्हें दूर के संबंधियों की श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि इनसे कर्तव्य और अधिकारों के संदर्भ में पारस्परिक संबंध, अंतःक्रिया आदि बहुत कम तथा प्रभावहीन सी प्रतीत होती है। क्योंकि इनकी ये हमारे रिश्तेदार तो कहलाते हैं, नातेदार कहलाते हैं, परंतु इनसे थोड़ी दूरी का रिलेशन हो जाता है क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट जिनसे संबंध हैं वो हमारे रिश्तेदार, फिर उनके रिश्तेदार और फिर उनके रिश्तेदार, तो उनके बीच में अधिकार और कर्तव्य लगभग एक गौण से हो जाते हैं, छिप से जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दबाव नहीं डाल सकते, जिनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल सकते, या हम ये नहीं कह सकते ये आपका अधिकार है, आपको करना पड़ेगा, ये कर्तव्य हैं, आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि उनसे जो संबंध है वो दिखावे का ज़्यादा है और व्यवहारिक कम होता है। उनसे मिलना जुलना बड़े तरीके से, बड़े प्यार से और इज्जत के साथ होता है, लेकिन किसी प्रकार के कर्तव्य का या किसी प्रकार के कार्य का उनके ऊपर बोझ या दबाव नहीं दिया जा सकता। तो एक मिलनसार व्यवहार के लिए ये उचित प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार करना या व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये दूरी हो जाती है जिसमें व्यक्ति का लगाव और दबाव दोनों ही कम हो जाते हैं। इसलिए मूडोक ने जो हमारे जो तृतीय जो संबंधी होते हैं उनके प्राथमिक और द्वितीय जितने भी संबंधी हैं उन्हें दूर का रिश्तेदार कहा है। इस प्रकार से तीन जो संबंध है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, जिसमें पिता का बेटे से, माता का बेटी से संबंध होता है। दूसरा है द्वितीय संबंधी, जिसमें पिता बेटे का दादा से संबंध होता है और बेटे का दादा से संबंध बनाने के लिए पिता बीच में होता है। ठीक है, इसी तरह से जो बेटा है या बेटी है उसका अपनी नानी से संबंध होता है और नानी से संबंध बनाने के लिए माता जो है वो बीच में आती हैं, तो वो द्वितीय संबंधी होते हैं। उसके बाद है तृतीय संबंधी, उसमें व्यक्ति का जो संबंध अपने परदादा से होता है, यानी वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, लेकिन परदादा से संबंध बनाने के लिए पहले पिता, फिर दादा और फिर परदादा, दो व्यक्ति उसके बीच में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से परनाना से संबंध हो तो परनाना से संबंध के लिए माता, फिर नाना और फिर परनाना से संबंध होता है, यानी कि दो व्यक्ति उसके बीच में आ जाते हैं तृतीय संबंधी। तो ये भी देखा जाए तो एक तरह से थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, लेकिन यदि इनके भी कोई रिश्तेदार हैं तो वो दूर के रिश्तेदार कहलाएंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से जिनका हमारा सबसे ज़्यादा व्यवहार होता है, सबसे ज़्यादा लगाव होता है, सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे हमारा बोलचाल अधिक होती है, उनसे व्यवहार होता है, उनमें ये तीन संबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है प्राथमिक संबंधी, दूसरा है द्वितीय संबंधी और तीसरा है तृतीय संबंधी। तो सरल शब्दों में हमारे रिश्तेदार, हमारे खून संबंधी, हमारे विवाह संबंधी व्यक्ति जिनसे हम जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो हमारे प्राथमिक हैं, जिनसे जितने ज़्यादा दूर होते हैं वो हमारे दूर के संबंधी होते हैं, और जिनके साथ समाज में हम एक सामान्य और अच्छा जीवन जीते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो सभी व्यक्ति हमारे रिश्तेदार और नातेदार कहलाते हैं। धन्यवाद।